नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों 90s तक आते आते मेगा स्टार चिरंजीवी को बिगर देन बच्चन कहकर कोट किया जाने लगा था, जिनकी गिनती उस समय तक इंडिया के हाईएस्ट पेइंग एक्टर्स में हो रही थी। इनफैक्ट एनटीआर और एएनआर जो तेलुगु सिनेमा के प्योनियर रहे, उन्हें तो सुपरस्टार की उपाधि मिली, मगर चिरंजीवी को मेगा स्टार कहा गया। यहीं से आप सोच सकते हैं कि चिरंजीवी साहब का किस लेवल का स्टारडम रहा होगा। लेट 70s में फिल्मों में एंट्री के साथ ही आने वाले कुछ ही सालों में इन्होंने खुद को एज अ लीड हीरो एस्टैब्लिश कर लिया और 90s तक आते आते तो इनकी धाक तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से जम चुकी थी। मानो सिनेमा से लेकर पॉलिटिक्स तक ये उनकी एक लेगेसी की शुरुआत थी। चिरंजीवी के आने के बाद 5 से 6 हीरो इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ऐसे में ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि किस एक्टर का डेब्यू कैसा रहा। तो चलिए जानते हैं चिरंजीवी फैमिली से निकले स्टार्स अपनी डेब्यू फिल्म में पास रहे या फेल। मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों लेट 90s में इस मेगा फैमिली से एंट्री होती है पवन कल्याण की। दोस्तों तब तक एक काइंड ऑफ मिथ था कि दो रियल ब्रदर्स को इंडस्ट्री में सेम लेवल की सक्सेस नहीं मिलती, मगर मेरे हिसाब से पवन कल्याण ने इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ने का काम किया और आने वाले कुछ ही सालों में इनकी गिनती तेलुगु इंडस्ट्री के बिगेस्ट ए-लिस्ट स्टार्स के तौर पर होने लगी। इवन इन्हें तेलुगु इंडस्ट्री का पावर स्टार भी कहा गया। मीनवाइल अगर इनके डेब्यू फिल्म की बात करें तो इनका डेब्यू साल 1996 की मूवी अकड़ा अम्मई इकाड़ा अब्बई फिल्म से हुआ, जो कि आमिर खान की मूवी कयामत से कयामत तक की ऑफिशियल रीमेक थी। दोस्तों फिल्म के रिलीज होने से पहले तेलुगु स्टेट में एक यूनिक स्ट्रेटेजी चलाई गई। पूरे प्रदेश के न्यूज़पेपर और इवन वॉल्स पर पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा गया था कि हु इज दिस गाय। फिल्म के रिलीज के कुछ दिन पहले पोस्टर्स के थ्रू ये रिवील किया गया कि दिस इज अवर कल्याण। चूंकि ये चिरंजीवी के भाई की फिल्म थी, इसलिए फिल्म का बज़ अच्छा खासा बन चुका था। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले और बॉक्स ऑफिस पर अपेरेंटली ये एक एवरेज ग्रॉसर के तौर पर टर्न आउट हुई। हालांकि पवन कल्याण की परफॉर्मेंस और उनकी मार्शल आर्ट स्किल को काफ़ी क्रिटिकल अक्लेम ज़रूर मिला। बहरहाल पवन कल्याण की ब्रेक थ्रू सक्सेस की बात करें तो उन्हें साल 1998 की मूवी थोली प्रेमा से बड़ी सक्सेस मिली और इसके बाद पवन कल्याण ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खैर नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्लू अर्जुन की। दोस्तों वैसे तो ये डायरेक्टली चिरंजीवी फैमिली में नहीं आते, ये अल्लू रामलिंगया की लेगेसी से बिलोंग करते हैं, मगर चूंकि ये मेगा फैमिली के रिलेशन में हैं इसलिए यहाँ पर हम अल्लू अर्जुन की भी बात करेंगे। दोस्तों चिरंजीवी सर की कई फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने के बाद फाइनली ईयर 2003 में अल्लू अर्जुन भी अपने डेब्यू को तैयार थे। फिल्म के डायरेक्टर के लिए के राघवेंद्र राव का नाम चयन किया गया। ये तेलुगु इंडस्ट्री के एक माने हुए डायरेक्टर थे जो कि उस समय अपनी 100वीं फिल्म चिरंजीवी के साथ बनाने जा रहे थे, मगर मेगा स्टार चिरंजीवी सर की रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने अल्लू अर्जुन को लेकर फिल्म बनाने का डिसीजन लिया, जो कि एक्चुअली उनके कैरियर की 100वीं फिल्म थी, जिसके चलते इस फिल्म का बज़ बहुत ही जबरदस्त था। फिल्म का नाम था गंगोत्री। दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ही परफॉर्म किया और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक मॉडरेट सक्सेस की वर्डिक्ट मिली। हालांकि अल्लू अर्जुन को उनके लुक के चलते काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। फाइनली साल 2004 में अल्लू अर्जुन ने आर्या फिल्म से एक ब्रेक थ्रू सक्सेस डिलीवर करी, जहां पर पहली फिल्म के कंपेयर में अल्लू अर्जुन मोर कॉन्फिडेंट और मोर स्टाइलिश लगे और इवन आगे चलकर इन्हें स्टाइलिश हीरो कहा जाने लगा। खैर अल्लू अर्जुन के बाद इस मेगा फैमिली के सबसे बड़े फेज की एंट्री होती है। यह है चिरंजीवी साहब के बेटे रामचरण। दोस्तों रामचरण के डेब्यू को लेकर साल 2005 से तेलुगु मीडिया में खबरें चलने लगी थीं। फाइनली साल 2007 में 22 साल की उम्र में इन्होंने अपना डेब्यू किया। फिल्म का नाम था चुरट्ठा। चूंकि चिरंजीवी के बेटे की फिल्म थी इसलिए फिल्म का बज़ बहुत ही जबरदस्त था। इनफैक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ तेलुगु सिनेमा शायद ही इतना ग्रैंड डेब्यू किसी स्टार को मिला हो। फिल्म को उस समय के टॉप डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने बनाया था, जो कि इससे पहले पोकरी जैसी इंडस्ट्री हिट फिल्म भी डिलीवर कर चुके थे। यानी कि रामचरण के डेब्यू में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी गई। फिलहाल फिल्म रिलीज होती है और रिलीज के साथ ही इस फिल्म को मैसिव रिस्पांस देखने को मिलता है। दोस्तों पहली फिल्म होने के बावजूद रामचरण स्टारर इस फिल्म ने साल 2007 में डिस्ट्रीब्यूटर्स को 25 करोड़ का शेयर कलेक्शन कमा के दिया था, जो कि मैसिव था। इनफैक्ट एक डेब्यूटेंट एक्टर के तौर पर रामचरण की ये फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री में हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म के तौर पर कंसिडर की गई, जिसके रिकॉर्ड को रामचरण ने अगले 15 सालों तक होल्ड करके रखा। आगे चलकर इस रिकॉर्ड को किसने तोड़ा ये आपको इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। बहरहाल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहती है। हालांकि रामचरण को उस लेवल का क्रिटिकल अक्लेम नहीं मिला जो कि इनको इसके बाद 2009 की मूवी मगधीरा से मिला। दोस्तों मगधीरा एक्चुअल में इनके कैरियर की टर्निंग आउट फिल्म बनकर उभरी। फिल्म इंडस्ट्री हिट रही, जिसने टेक्निकली रामचरण को तेलुगु इंडस्ट्री के टॉप टियर 1 हीरोज में लाकर खड़ा कर दिया। खैर रामचरण के डेब्यू के बाद इस मेगा फैमिली से एंट्री होती है साईं धर्म तेज की। वैसे तो बताओ लीड हीरो साईं धर्म तेज ने अपनी पहली फिल्म साइन करी थी रे, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये फिल्म डिले हो गई और टेक्निकली इनकी जो सेकंड फिल्म थी वो इनकी डेब्यू फिल्म कहलाई।
दोस्तों ये फिल्म थी पिल्ला नुव्वु लेनी जीवंतम। फिल्म का टाइटल पवन कल्याण की ब्लॉकबस्टर फिल्म गब्बर सिंह के एक गाने से लिया गया था। वैसे तो फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले, मगर इवेंचुअली बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई, जिसे हिट की वर्डिक्ट मिली। हालांकि यदि इनकी मूवी रे पहले रिलीज होती तो डेफिनेटली साई धर्म तेज का डेब्यू फ्लॉप माना जाता। खैर, इसके अगले ही साल चिरंजीवी सर के भतीजे वरुण तेज भी अपने डेब्यू को लेकर तैयार थे। दोस्तों वरुण तेज एक वर्सटाइल एक्टर हैं जो हर बार अपने फिल्म के सिलेक्शन में एक वर्सटाइलिटी दिखाते हैं। इनफैक्ट अपनी डेब्यू फिल्म के तौर पर भी इन्होंने एक अलग ही डिसीजन लिया। इससे पहले तक चिरंजीवी फैमिली या फिर तेलुगु इंडस्ट्री में जितने भी स्टार्स ने अपना डेब्यू किया वो कहीं ना कहीं मास कमर्शियल जॉनर में अटेम्प्ट कर रहे थे, मगर वरुण तेज की जो फिल्म थी ये एक रोमांटिक वॉर ड्रामा फिल्म थी। इनफैक्ट जिस तरह का फिल्म का कॉन्सेप्ट था वो तब तक तेलुगु इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म में देखा नहीं गया था। दोस्तों वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप में बनी इस फिल्म को ह्यूज क्रिटिकल अक्लेम मिला। इनफैक्ट 63rd नेशनल अवार्ड में भी इस फिल्म को नवाजा गया, साथ ही साथ फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिले। दोस्तों फिल्म कंपेनियन ने इस फिल्म को 25 ग्रेटेस्ट तेलुगु फिल्म में भी शामिल किया। वरुण तेज की परफॉर्मेंस को भी पसंद किया गया। दोस्तों फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही, जो उस साल की 14th हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म के तौर पर टर्न आउट हुई। खैर, इसके बाद एंट्री होती है साई धर्म तेज के छोटे भाई और चिरंजीवी साहब के भतीजे वैष्णव तेज की। साल 2021 में इन्होंने उपेना फिल्म से अपना डेब्यू किया। फिल्म के डायरेक्टर थे बुच्ची बाबू सना। दोस्तों इस फिल्म को 13 से 15 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ प्लस की मैसिव कमाई करके दिखाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर तो रही ही, साथ ही साथ वैष्णव तेज को अपनी पहली फिल्म के थ्रू वो सक्सेस मिली जो चिरंजीवी फैमिली के बाकी एक्टर्स को अपनी डेब्यू फिल्म के दौरान बिल्कुल भी नहीं मिल पाई थी। इनफैक्ट रामचरण के पुराने रिकॉर्ड को भी वैष्णव तेज ने ही तोड़ा। हालांकि मैटर ऑफ फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन भी ऐड हो चुका है। हालांकि भले ही डेब्यू वैष्णव तेज का सबसे कामयाब रहा हो, लेकिन इसके बाद वे जितनी भी फिल्मों में नजर आए हैं उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म किया है और वो चिरंजीवी साहब की मेगा फैमिली की जो लेगेसी है उसे कैरी ऑन नहीं रख पाए हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वैष्णव तेज की आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से परफॉर्म करती हैं। खैर, अब चिरंजीवी फैमिली की तरफ से जो एक्टर लॉन्च होने वाले हैं उनका नाम है अकीरा नंदन। ये पवन कल्याण के बेटे हैं जो कि अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर फिलहाल डिस्कशन में हैं और इनके नाम की चर्चाएं इस समय तेलुगु मीडिया में बहुत तेजी से हो रही हैं। बहरहाल इस फैमिली में आपको किस एक्टर का डेब्यू सबसे शानदार लगा, आप उसकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। खैर, ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आपकी क्या सजेशन है उसकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।